तमाम सर्वेस जो बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई कर्नाटक में नजर आ रही है और हो सकता है कि अगर जेडीएस का साथ मिल जाए तो कर्नाटक में बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है, कांग्रेस और जेडीएस मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन कांग्रेस को क्योंकि आदत है बार बार सेल्फ गोल करने की और इसीलिए अब जो टर्फ पर दूसरे की टर्फ पर कूदकर हिट करने की जो कोशिश की है उसमें हिट विकेट हो जाने का खतरा कहीं ज्यादा है। अब कांग्रेस नेताओं को पूछना पड़ रहा है कि भैया बजरंगबली और बजरंग दल एक कैसे हुए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये टर्फ बीजेपी का है, इसीलिए इसकी पूरी की पूरी फुटेज बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। इस बीच चुनाव बिल्कुल सिर पर है। कांग्रेस ने आखिर ऐसी गलती क्यों कर दी जिससे वह कर्नाटक में बैकफुट पर आ गई है। जानकारों का मत है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात उसने दक्षिणी कर्नाटक में जेडीएस को कमजोर करने के लिए की थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस तरह से मुस्लिम मतदाता जेडीएस का साथ छोड़कर उसके पक्ष में आ जाएंगे। बहरहाल अब कांग्रेस ये समझाने में लगी है कि बजरंग दल का मतलब बजरंगबली नहीं होता है। देखिए, जब प्रधानमंत्री स्वयं हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का अपमान कर देते हैं, ये उनको एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन के बराबर उसको इक्वेट कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी हनुमान जी राजधर्म को दर्शाते हैं, हनुमान जी सैक्रिफाइस को दर्शाते हैं, हनुमान जी अपनी ड्यूटी अपने पर्सनल गेन के ऊपर रखने को दर्शाते हैं, हनुमान जी हमारे लिए पवित्रता को दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि अगर बजरंग दल समझ लीजिए कहीं बजरंगबली के नाम पर होटल हो जो ठीक खाना ना सर्व कर रहा हो तो क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? वैष्णव ढाबा है, समझो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, बाई चांस वैष्णव ढाबे में खराब खाना निकलता है तो क्या हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं करें क्योंकि उन्होंने नाम वैष्णो जी का रखा हुआ? उससे क्या होता? आदमी अपनी आस्था से संगठन का, संस्थाओं का नाम रखता है, लेकिन उसके कर्म क्या होते हैं वो ना उस संगठन के जिस विभूति के नाम पर वो संगठन रखा है ना उस पर उसका कोई दर्शाना होता है। मैं कोई नाम रख लूं कल को और उसके बाद गलत काम करूं तो क्या मैं इसलिए बच जाऊंगा क्योंकि मैंने किसी ईश्वर का, किसी भगवान का, किसी बड़ी कल को मैं आपको मैं उदाहरण देता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक संगठन बना दूं और उसके बाद सड़क पर मैं गुंडागर्दी करूं तो क्या ये कह दूंगा कि क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी के नाम पर संगठन बना रहा हूं इसलिए गलत काम? इसमें प्रधानमंत्री जी का क्या लेना देना भाई? बीजेपी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का मौका बैठे बिठाए मिल गया है। पार्टी का कहना है कि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता ही नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी वारंटी खत्म हो चुकी, इसकी गारंटी क्या। और मजे की बात देखिए, पीएफआई पे तो प्रतिबंध लगा हुआ है, तो मान्यवर जो लगा हुआ है उस पर आप क्या लगाने की बात कर रहे हैं? और आप क्या राज्य सरकार किसी संगठन पे प्रतिबंध लगा सकती है? मतलब जो लगा सकते नहीं है उसके लिए आप कह रहे हैं और जो लगा हुआ है उसको लगाने के लिए कह रहे हैं। अब कांग्रेस अपनी सफाई में कुछ भी कहे, भले वो प्रधानमंत्री का नाम लेकर आक्रामक होने की कोशिश करे, लेकिन उसे भी आभास है कि उससे गलती तो हो ही गई है। कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस की जीत होने जा रही होती है उसमें पलीता लगा देते हैं। राहुल गांधी जी की पदयात्रा का सर्वनाश करने का काम इन्हीं लोगों ने किया। प्रियंका गांधी जी की मेहनत हो रही है और तमाम हमारे सिद्धरामैया और हमारे डीके कुमार जी, पूरे देश की कांग्रेस लगी हुई है कि कर्नाटक में उनका सरकार कैसे बनाए। उस बीच में ये तमाम तरह की बात आ जाती है। बहरहाल बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा अब मतदान तक तो शांत होता नहीं दिखता है। बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है और अब कांग्रेस को देखना है कि वो कैसे अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचा पाती है। रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस।